नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, सीबीएसई स्कूल की तरह हमारी नजर खासकर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को भी है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के कैरियर पर भी उतना ही बड़ा सवाल है जो सीबीएसई में पढ़ रहे बच्चों का। लेकिन संसाधनों के अभाव की वजह से हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे अपने आप को विकसित नहीं कर पाते या फिर निजी विद्यालय के बच्चों की बराबरी नहीं कर पाते। ऐसे में मिथिला मंच न्यूज ने दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से स्कूल में जाकर हमने कई सवालात पूछे। उनकी जो व्यवस्था है, शिक्षकों के साथ हमने वार्ता की कि किस तरह सरकारी स्कूल में पढ़ रहे गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाया जा सकता है। देखें हमारे अजीत की एक खास रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों से। कोई भी वह राष्ट्र जो हर मामले में एक महाशक्ति बनने के बारे में सोच रहा है, उसे हमेशा एक पर्याप्त मजबूती की आवश्यकता होती है ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षा को महसूस कर सके। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है शिक्षा का, जो हर किसी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं। भारत में 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि मामला सवाल और समस्या शिक्षा की पहुंच पर नहीं, बल्कि प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर है। ऐसा ही एक मामला है बहादुरपुर प्रखंड के दिकली महाविद्यालय का, जहां संसाधन की कमी के कारण बच्चे सही ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। राजनंदिनी कुमारी। कौन सी कक्षा में है? 5। कौन से विद्यालय में है? राजकीय मध्य विद्यालय दिकली। आपके प्रधानाध्यापक जी का क्या नाम है? श्री गंगा प्रसाद। और आपके वर्ग शिक्षक का नाम? श्रीमती रेणु कुमारी। वाह, अच्छा, आपको ये पता है कि आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार जी, गुड। उनको समय पर विद्यालय में आने के लिए कहा था और आते हैं और सभी ड्रेस में आते हैं और पठन पाठन ठीक ढंग से चलता है। सभी शिक्षक ठीक ढंग से पढ़ाते हैं और मध्याह्न भोजन भी ठीक समय पर होता है और उसमें भी गुणवत्ता होती है। पढ़ाई में तो गुणवत्ता रहती ही है और हमारे विद्यालय का बहुत अच्छा नाम है। सभी तन मन धन लगा करके शिक्षक पढ़ाते हैं और छात्र के मन लगा करके सभी पढ़ते हैं। इसलिए हमारे स्कूल में ऐसी व्यवस्था देखी जा रही है। यहाँ की व्यवस्था ठीक है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे उन गरीब बच्चों के माता पिता को आय के स्रोत नहीं होने की वजह से अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ाने की मजबूरी भी होती है। दूसरी सबसे पहलू यह है कि बदलते समय में अधिकतर अभिभावक अपने खाने पीने पर या रहन सहन पर पैसा कम खर्च करके सबसे अधिक शिक्षा पर खर्च करने का प्रयास करते हैं और ये सबसे बड़ा बदलाव एक अभिभावक में होता है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जब निजी विद्यालय से तुलना करती है सरकारी विद्यालयों को, तो संसाधनों से पिछड़ रहे इन छात्रों को सोचने का मौका नहीं मिल पाता है। कितनी दुखद बात है कि अभी परीक्षा होने वाले हैं और 8वीं तक के किताब सरकारी स्कूल के बच्चों को दिए नहीं गए, जबकि करोड़ों रुपए का बिल जरूर भुगतान हो गया होगा या होने वाला होगा। जब बच्चों को किताब नहीं दिए जाएंगे तो बच्चों से शिक्षा की और उनके कैरियर बनाने की किस तरह उम्मीद की जा सकती है। शिक्षक इस मुद्दे पर काफी खामोश रहते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी शिकायत शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ट्रांसफर का डर होता है। तो फिर बोलेगा कौन? क्या ऐसे गरीब बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ होते देखते रहना उचित है? देखिए एक रिपोर्ट। गौरतलब है कि पढ़ाई शुरू करने वाले बच्चों की संख्या हर साल सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूलों में भारी भूकंप होने तथा सरकारी स्कूल में सभी सुविधाएं मुफ्त होने के बावजूद भी अभिभावकों का रुझान प्राइवेट स्कूल की तरफ ही है। इस रुझान को बदलने तथा सरकारी स्कूल में पढ़ाई में सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, ये जो सरकारी स्कूल से जो कन्वेंट या प्राइवेट स्कूल है, लोगों का झुकाव उधर हो रहा है, तो कुछ तो जो व्यवस्था में अंतर है सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय में, जो ढांचागत जो
सुविधा में अंतर है, उस अंतर के कारण लोग जाते हैं। कुछ लोगों के पास ये ईगो है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो ये उनको लगता है कि ये हमारे स्टेटस का जो सिंबल है उसको कहीं न कहीं ये टच करता है। तो कुछ लोगों के साथ ये भी परेशानी है कि वो लोगों से अलग दिखना चाहते रहते हैं। वो समझते हैं कि हमारा बच्चा दूसरों से अलग नज़र आवे। कुछ लोग ऐसे हैं जो वस्तुतः उनके जहन में ये बात है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी निजी विद्यालयों में या कन्वेंट स्कूल्स में है। तो वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को कम करके, और बच्चों को चूँकि उन्हें शिक्षा देना है तो इसलिए वो निजी विद्यालयों की ओर मुखातिब होते हैं, अपने बच्चों को उधर ले जाते हैं। 7, 8, 9, 10, 11। आपका कौन सी क्लास में है? 6। चली थी? यस सर। क्या सब खाया था आपने? खिचड़ी चोखा। बताते चले कि योग शिक्षकों और संसाधनों का अभाव दूसरी बड़ी समस्या है, जिससे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से पिछड़ते हैं। सरकारी स्कूल की बुरी दशा के पीछे इसका सरकारीपन और दोषपूर्ण प्रबंध भी है। सर, ये चापाकल की समस्या से हम जो है जूझ रहे हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में 700 बच्चे हैं और लगभग पानी का बहुत कमी है। शौचालय के लिए पानी तो जरूरी है, मध्याह्न भोजन के लिए खाना खाते में बच्चे स्कूल में एक चापाकल है, इससे मार करने लगते हैं। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट का भी डर रहता है, किसी का सर टूटेगा, पैर टूटेगा। तो इस सब वजह से जो है मेरे लिए यहाँ चापाकल का बहुत बड़ी समस्या है। ममता कुमारी, मध्य विद्यालय देखली। अगर प्राइवेट स्कूलों के साथ दो सरकारी स्कूल को जोड़ दिया जाए तो उसके चुस्त मैनेजमेंट का लाभ उन्हें भी मिलेगा। इसके अलावा समाज में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त शिक्षाविद मौजूद हैं, जिन्हें पेंशन के रूप में 15 से 20 हजार रुपए तक मिल रहे हैं। यदि उन्हें 2-3 स्कूलों का प्रभारी बनाकर उनकी प्रतिभा का उपयोग किया जाए तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और उन्हें भी लगेगा कि वे अभी भी सक्रिय, उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक सरकारी और निजी विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था का सवाल है, पढ़ाई लिखाई में अंतर का सवाल है, तो आप ये देखेंगे कि जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षक अधिक योग्य हैं। वो यदि किसी व्यक्ति को सरकारी विद्यालय में नौकरी मिलती है, किसी शिक्षक को, तो वो निजी विद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं, वो निजी विद्यालय में छोड़ के सरकारी विद्यालयों में आते हैं। तो इस आधार पर जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक निजी विद्यालयों की अपेक्षा प्रायः मेरी समझ से अधिक योग्य हैं, अधिक क्वालिफाइड हैं। दोनों में एक अंतर है, कार्य संस्कृति का अंतर है। कार्य संस्कृति का अंतर ये है कि जो व्यक्ति किसी निजी विद्यालय में 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे पढ़ाते रहते हैं, वही व्यक्ति जब सरकारी विद्यालयों में आ जाते हैं तब उनको लगता है कि अब काम कम से कम करने का या काम नहीं करने का हमको जैसे लाइसेंस मिल गया है, और यहीं से अंतर हो जाता है। बच्चों में जो शिक्षा देना उनका लक्ष्य होता है, उनका काम होता है, यहीं से एक भटकाव आ जाता है। बच्चों को, गार्जियन को लगने लगता है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हमारे बच्चों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और ये एक प्रमुख कारण बन जाता है सरकारी विद्यालयों से बच्चों को निजी विद्यालयों की ओर ले जाने का। मेरी ऐसी समझदारी है, मैं भी प्राचार्य रहा हूँ तो मेरा ये तजुर्बा रहा है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में नियमित रूप से आपस में शिक्षा के बढ़ावा के लिए व्यक्तित्व विकास, संवाद, महत्ता पर सेमिनार या चर्चा का आयोजन करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र केवल परीक्षा देने के लिए नहीं बल्कि शिक्षा को समझने के लिए अध्ययन कर रहे हैं।
सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अच्छे निर्मित स्कूलों में प्रशिक्षित कर्मचारियों को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें। हम इन सभी चीजों के लिए एक व्यक्ति या संस्था की शिक्षा की गुणवत्ता को दोषी नहीं ठहरा सकते और अच्छे व्यवहार तथा चरित्रवान बच्चे का निर्माण करना शिक्षक, विद्यार्थी, सरकार और माता पिता की सामूहिक जिम्मेवारी है। इस बड़े और प्रभावशाली परिवर्तन को लाने के लिए हर किसी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जहाँ तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बहुआयामी शब्द है। ऐसी शिक्षा जो कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करे, ऐसी शिक्षा जो बच्चों को सुलभतापूर्वक मिले, उनको सीखने में उनको ज़्यादा सहजता पूर्वक वो उनको ग्रहण कर सकें, उनका जो चरित्र निर्माण और जो पर्सनैलिटी ऑलराउंड डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है उसमें वो शिक्षा मददगार हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। जो बच्चों का सम्यक विकास करने में सक्षम हो वही शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। जब इस स्तर पर आप देखेंगे सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों में जब तुलनात्मक इसका अध्ययन होगा तो लगेगा कि इस स्तर पर भी सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयों से पिछड़ नहीं रहे हैं, लेकिन बस अंतर सिर्फ यही हो रहा है। मैंने कहा ना कि कार्य संस्कृति का अंतर एक ये हो रहा है कि सरकारी विद्यालयों में और निजी विद्यालयों में जो एक कार्य संस्कृति का अंतर है जिसके कारण यहाँ भी थोड़ा अंतर समझ में आता है। लेकिन यदि सरकारी विद्यालय के शिक्षक जो उनके पास संसाधन है और वो ठान लें कि नहीं बच्चों को हमें समुचित शिक्षा देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो जो उनके पास संसाधन है कहीं से भी उनके बच्चे पीछे नहीं होंगे और बच्चों को सम्यक ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, समाज से जुड़ाव उनका जो है ना सो अच्छा रहेगा, है न? तो यही मेरा इस संदर्भ में कहना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राम बुझावन यादव रमाकर। बता दें हमारा यह मिशन ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के तमाम अभिभावक एवं छात्रों के हित में होता है, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे उन शिक्षकों का भी दायित्व बनता है कि वो छात्रों के हित के लिए कार्य करें और वो करते भी हैं। लेकिन उनके कंधों पर इतनी ज्यादा जिम्मेवारियां दी जाती है। बीएलओ का कार्य अगर कहीं भी अगर कहें तो सरकार से संबंधित कई योजनाओं के लिए इन सरकार के जो कर्मचारी और शिक्षक हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे में लगा दिया जाता है। मध्याह्न भोजन सबसे बड़ी समस्या होती है, उसमें लगाया जाता है। तो निश्चित तौर पर ध्यान बंटने की वजह से इन शिक्षकों के कंधों पर जो शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण लाने की जिम्मेवारी है उसे कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। शिक्षक दिन रात मेहनत भी करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर बच्चे ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं सरकारी स्कूल में। लेकिन शहरी सरकारी स्कूलों की बात करें तो यहां 20 से 30% छात्र ही उपलब्ध होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 70% छात्र सरकारी स्कूलों में आते हैं। ऐसे में सरकार और जो जिला प्रशासन है उनका भी यह दायित्व बनता है कि शिक्षकों की समस्याओं को देखें कि आखिर शिक्षक किस वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, समय नहीं दे पाते, क्योंकि शिक्षकों के भी काफी समस्याएं हैं। अगर शिक्षकों की समस्या का निदान हो जाए तो हमें लगता है ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भी शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी। मिथिला मस्ट न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन हम बता दें हमारे सभी खबर आप मिथिला मस्ट न्यूज का वेबसाइट www.mithilamustnews.com पर अपडेट खबर दिन भर की पूरे मिथिलांचल की खबर देखें। इसके अलावा यूट्यूब में मिथिला मंच न्यूज सर्च करें, उसके बाद मिथिला मस्ट न्यूज का एक वीडियो खोलकर सब्सक्राइब करें और एक बेल दबा दें ताकि आप दिन भर की अपडेट खबर आपके मोबाइल पर यूं ही आती रहे, क्योंकि हमारा भी मिशन है कि आपको रखना पूरी तरह अपडेट। धन्यवाद।